हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है, मतलब एक नई चीज मिलती है। आप किसी एक चीज से स्टार्ट करते हो और आपके पास इवेंचुअली एक कोई दूसरी चीज मिलकर आती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद आपकी जो चीज जिससे आपने स्टार्ट किया था वो कन्वर्ट हो जाती है किसी और चीज में। तो जो चीज पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन में जिससे आप स्टार्ट करते हो उसको आप क्या बोलते हो? रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद जो आपको मिलता है वो होता है प्रोडक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट कोई भी कंपाउंड, कोई एलिमेंट, कुछ भी एक ऐसी चीज है जो अब एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुकी है केमिकल रिएक्शन होने के बाद। तो कोई केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो वो उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। तो रिएक्टेंट हमारे किस में चेंज हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, या फिर आयरन में जंग लगना जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ये सब किसके अंदर आते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो इन सब में आपके पास रिएक्टेंट होगा और वो आपको फिर प्रोडक्ट दे देगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मतलब आप मैग्नीशियम मेटल का जो रिबन फॉर्म में ले रहे हो उसको, और फिर आप उसको बर्न कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब बेसिकली आप रिएक्ट करा रहे हो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम आप ले रहे हो, उसको किसके साथ बर्न कर रहे हो? ऑक्सीजन के साथ। तो अगर आपके एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं तो आप उनके बीच में क्या लगा देते हो? एक प्लस का साइन। तो अब यहाँ पर आप मैग्नीशियम ले रहे हो और उसको रिएक्ट करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ, तो दो रिएक्टेंट्स है आपके पास, इसलिए हम दोनों के बीच में हमने प्लस लगाया है। और फिर जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये आपको क्या देते हैं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के बीच में हमारा हमेशा आता है एरो, जो हमें दिखाते हैं कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर होता है जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें मिलता है। तो जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि उसको हमें पहले क्लीन करना पड़ता है, उसके सरफेस को क्लीन करना पड़ता है। तो वो क्लीन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये जो रिएक्शन हम उसकी उसकी करा रहे हैं एयर के साथ, उससे पहले वो खुद भी एयर के साथ ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका होता है और उसने अपने सरफेस पे एक लेयर बना लेता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की पहले से। तो वो उसका फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता। तो उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो आपकी हटानी पड़ती है अगर आपको उसका रिएक्शन कराना है तो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग से पहले इसलिए आप उसको क्लीन किया जाता है। तो इसके लिए कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तो दिस इज to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium। तो मैग्नीशियम ने जो अपने सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक इनर्ट लेयर जो बना ली है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हटाने के लिए हम उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का जनरल आइडिया कि एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो हमने जो बातें समझी वो ये है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है। आपने एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट से स्टार्ट किया और आपको एक अलग नया प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद हमने एग्जांपल देखा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का। इसमें आप मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो, मतलब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो और उस केस में आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हमें देखना है कि एक केमिकल रिएक्शन
को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं केमिकल इक्वेशन के या केमिकल रिएक्शन के?